एक बार की बात है, एक गांव में एक मनचले भूत का आतंक था। वो रोज रात एक बरगद के पेड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को डराया करता था। कोई भी रात होने पर उस पेड़ के पास से नहीं गुजरता था। फिर एक दिन उस भूत से परेशान होकर गांव वाले उस पेड़ को ही काट देते हैं और 3 गांव वाले मिलकर उस भूत को पकड़ लेते हैं और उसे गंजा कर देते हैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, इसका बदला मैं तुम्हारा खून पी कर लूंगा। फिर जैसे तैसे वो भूत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन रात होने पर वो भूत गांव में वापस आता है और उन 3 गांव वालों की तलाश करने लगता है जिन्होंने उसे गंजा किया था। नहीं छोड़ूंगा किसी को जिंदा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छुप गए सब गांव वाले? सब गांव वाले उस भूत के डर से अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और खिड़कियों से छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। अजी, ये तो उन तीनों की तलाश कर रहा है जिन्होंने उसे गंजा किया था। कहाँ गए वो 3 गांव वाले जिन्होंने मुझे गंजा किया था? गांव वालों, मुझे इन तीनों का पता बता दो, वरना पूरे गांव को मार डालूंगा। फिर भूत गुस्से में अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है और घरों को जलाना शुरू कर देता है। तुम सब के सब मरोगे। फिर मुखिया अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर भूत के पास जाते हैं। भूत जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुझे वो 3 लोग चाहिए जिन्होंने मुझे गंजा किया था। उन तीनों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, नहीं तो पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है भूत जी, आप मुझे कल रात तक का समय दे दो, मैं उन तीनों को पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। फिर मुखिया की बात सुनकर भूत वहाँ से चला जाता है। मैं कल रात फिर आऊंगा। अरे मुखिया जी, ये कालू, हरिया और राका का काम है। ओ देखो, वो तीनों उस पेड़ के पीछे छुपे हैं। देखो कालू, हरिया और राका, तुम तीनों की वजह से पूरा गांव खतरे में पड़ गया है। अब तुम तीनों को इस गांव को बचाने के लिए अपनी बलि देनी होगी। तुम तीनों को कल उस भूत को सौंप दिया जाएगा। अरे मर गए रे, ये बूढ़ा सरपंच तो हम तीनों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। राका भाई, सरपंच, कान खोल के सुन ले, अगर तूने गलती से भी हमारा नाम भूत को बताया तो मैं उस भूत के हाथों मरने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अरे राका भाई, देखो ना, उस भूत ने आज कितने घर जला डाले। अगर आप तीनों ने खुद को उस भूत के हवाले नहीं किया तो कल को वो पूरा गांव जला डालेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप तीनों पूरी गांव की मौत का कारण बनना चाहते हो? कालू भाई, गांव वालों की बात सही है, हम अपनी जान बचाने के लिए अब पूरे गांव की बलि नहीं दे सकते। ठीक है सरपंच जी, आप हमें कल रात तक का वक्त दो, हम कोई रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो हम तीनों खुद को उस भूत के हवाले कर देंगे। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वो तीनों डरे सहमे वहीं खड़े रहते हैं। अरे कालू भाई, अब क्या होगा? अब हम नहीं बचने वाले, जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? मैं तो कहता हूँ चलो ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सब गांव वाले अपने अपने घरों में हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नहीं, अगर हम भाग गए तो कल वो भूत पूरे गांव वालों को जलाकर राख कर देगा। किसी के पास कोई उपाय है तो बताओ। मैं जंगल में एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है, चलो उसके पास। फिर वो तीनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। मैं उस भूत को अपने वश में कर सकता हूँ, अगर तुम उस भूत के कटे हुए बाल मुझे लाकर दे दो तो। ठीक है बाबा, आप हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम अभी उन बालों को लेकर आते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने उस भूत को गंजा किया था। अरे मर गए रे कालू भाई, यहाँ तो कोई भी बाल नहीं है। लगता है गांव के झाड़ू मारने वाले ने यहाँ की सफाई कर दी है। अरे अब क्या करें, उन बालों को कैसे ढूंढे? चलो उस सफाई वाले के घर चलकर उसी से पूछते हैं। फिर वो तीनों भागते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगते हैं।
अरे सफाई वाले भाई, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे भाई, आधी रात को क्यों दरवाजा पीट रहे हो? क्या? अरे भाई, कल जिस जगह पर हमने उस भूत के बाल काटे थे, आज वो बाल वहाँ नहीं है। तुम्ही ने वो सफाई की होगी ना? बताओ वो बाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। सफाई के बाद सारा कूड़ा गांव के कूड़ा घर में फेंक देता हूँ, वहाँ जाकर ढूंढ लो। फिर वो तीनों भागते हुए कूड़े घर की ओर जाते हैं और कुछ देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ होता है और जमीन पर बहुत सारे बाल बिखरे होते हैं। अरे मर गए रे, अरे अब हम नहीं बचेंगे। भाई, यहाँ तो बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं, कौन से उस भूत के हैं ये कैसे पता चलेगा? अरे जितना मुझे याद है, उस भूत के बाल कान से नीचे तक थे। उस हिसाब से जो बाल सही लगे उन्हें उठाकर ले लेते हैं। फिर वो तीनों चुन चुन कर बालों को इकट्ठा करने लगते हैं और कुछ ही देर में एक मुट्ठी भर बाल इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो तीनों दौड़ते हुए वापस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, उस भूत के बाल ले आए हैं। लाओ, ये बाल मुझे दे दो, अब तुम तीनों जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से वापस गांव आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही सब गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते हैं। हे भगवान, आज फैसले की रात है, आज की रात कुछ गड़बड़ ना हो, बस वो भूत आए और इन तीनों को अपने साथ ले जाए। वो तांत्रिक भी गांव में आ जाता है और हवन कुंड में आग जलाकर अपनी पूजा प्रारंभ कर देता है। अरे राका, इस तांत्रिक को किसने बुलाया है यहाँ? अरे मुखिया जी, ये बाबा हमारे कहने पर यहाँ आए हैं। फिर रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी दूर से वो भूत आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर पूरा गांव डर जाता है। भूत जी, ये रहे वो तीनों जिन्होंने आपके बाल काटकर आपको गंजा किया था। अरे मर गए रे राका भाई, इसकी आंखें तो देखो, लगता है हमारा खून पी जाएगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम ब्रह्म ब्रह्म भूतनाथ, हमसे दूर रहो, बहुत ही दूर नाथ। क्रिंग 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 का, भागो जैसे मची हो आंधी तूफान। भूत जी जाओ दूर, हमारे घर नहीं है फ्री रूम। ऐसे ही मंत्र पढ़कर तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है, लेकिन भूत को कुछ नहीं होता। अरे तेरा नाश मिटे तांत्रिक, कमबख्त ये कौन सी नकली मंत्र पढ़ रहा है? अरे कोई असली वाला मंत्र पढ़, तेरे इन मंत्रों से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। ए भूत, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी हंसी उड़ाएगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम भूतनाथ, हमसे रहो बहुत ही दूर नाथ। क्रीम क्रीम क्रूम क्रा, भागो जैसे मची हो आंधी तूफान। ओम ह्रीम क्रीम भूतनाथ। ऐसे नहीं हो सकता, मेरे मंत्रों का असर इस भूत पर क्यों नहीं हो रहा है? अरे मर गए रे, अरे ये नाश मिटा तांत्रिक तो नकली निकला हरिया भाई। अरे अब क्या करें? कमबख्तो, मैं नकली नहीं हूँ। तुम जो ये बाल लाए हो ये नकली है, ये इस भूत के नहीं है। तांत्रिक, अब सबसे पहले तू मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, अब ये भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भागो रे भागो। अरे कमबख्त तांत्रिक हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे, अरे अब क्या करे कालू भाई? तभी भूत कालू को गर्दन से पकड़ लेता है। अब सबसे पहले तेरा खून पीऊंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। फिर तभी उन तीनों की पत्नियां भागती हुई आती हैं और भूत से माफी मांगने लग जाती हैं। भूत जी, हमारे पतियों को माफ कर दो, इन्होंने अनजाने में आपके बाल काट दिए, इन्हें सिर्फ एक मौका और दे दो। हम आपको वचन देते हैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ भूत जी, हम सब आपसे मिलकर माफी मांगते हैं। ठीक है, तुम सब माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं इन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इन्हें भी अपने जैसा बना कर ही दम लूंगा।
फिर भूत बारी बारी से उन तीनों को भी गंजा कर देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे भूत तेरा नाश मिटे, हमें भी गंजा कर गया। अजी शुक्र करो सिर्फ बाल ही काटे हैं। आज हम औरतें आपको नहीं बचाती तो आपके बालों की जगह आपकी गर्दन कट जाती। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं।